प्रवाहिपावितस्थल गले विलंब लंबिता जंग तुंग मालिका निनास्तवत्तमर्वयम् चकार चंड तांडव तनोत्तरः शिवा शिव जटत्पटाः सभ्रम भ्रमन्न निर्प निर्झरि विलोलिवी चवल्लरि विराजमान मूर्धनि जगज्जल ललाटपट्टपाविके किशोर चंद्रशेखरे और दिव्य मम भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निशंकता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था। तभी ये अकस्मात ये मेरे स्वर्णरंध्रों में अट्टहास की धुन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? क्या होने जा रहा है रावण के जीवन पर भोलेनाथ? क्या हो गया ये राजमोही, ये भाई भोजदंडो, ये कान फड़फड़ाते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जात चकाचौंध हो, ये काले, ये भयंकर बहुनाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रगाल बहू, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मड़राते क्यों? हे गुरुदेव, बतलाओ आज रावण को ये कारण ये कौन आज देव उठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं। देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर आज त्रैलोक्य में किसने अपनी मृत्यु का आवाहन करते हुए आज स्वयं ये प्रकटता को प्रतिष्ठित किया है? कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर रिक्त हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया? शक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया? या शिव ने नयन तीसरा खोला, बढ़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराए और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ क्या हो गया? आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में है वो राजा जनक। और राजा जनक के यहां पर रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष, और राजा जनक उस धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ऐसा राजा जनक क्यों कर रहा है? यदि परमात्मा आया है तो राजा जनक के लिए नहीं आया है। मूल में ये रावण है, रावण, और रावण के लिए आया है। और जब रावण के लिए आया है तो फिर ये ढूंढने का काम जनक का नहीं, ये रावण का है। और रावण का काम ये जनक करे, ये रावण को स्वीकार नहीं। सुरंजन भंजन मई भारा और जय भगवंतो लीन हो अवतारा। तो जाऊंगा मिथिला और जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी आरती नहीं करूंगा। क्यों?
क्योंकि हम है राक्षस और राक्षसों का एक ही भोजन होता है, करशी पान सोवस दिन राती, भैंसा खाना कहूं महिष मानुष, धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। जो भैंसा खाए, हम है राक्षस, भैंसा खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, और व्यक्ति जैसा आहार करता है समाज में ठीक वैसा ही व्यवहार होता है। और जो भैंसा खाए, मदिरा का पान करे, उससे जाकर के कहो कि मंदिर में घंटी बजाए, तो कहा वो घंटी बजाएगा। अरे वो घंटी न बजाएगा, वो तुम्हारा घंटा बजा देगा। मैं भी तैसन जाए बैर हट करियो, मैं जाकर के उससे शत्रुता करूंगा, और जब शत्रुता करूंगा तो तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश कल ही ये आज होगा। ये रावण जानता है कि उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा, क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं है। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया, तो उसका बरात उस परमात्मा के साथ में होगा। ये रावण जानता है लेकिन रावण मानता नहीं है। तो बस मैथिल प्रदेश प्रस्थान के पूर्व एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। और इसी प्रस्तुति में आते हैं श्री भारत बापू जी। श्री भारत बापू जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्वकम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासो भजे हम। ये क्या भगवान शंकर की साधना में ली था, अचानक से मेरी समाधि भंग हो गई। ये कौन आवाज पुकार करके कह रहा है? ये कौन आवाज पुकार करके मेरे कानों में बार बार कह रहा है, मां तू सावधान। ये कहे आज स्मृत लोक की ओर कितना चला जा रहा है। वो जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, आज मृत्यु लोक को इस बात को कहते क्यों कितना डाला जा रहा है। क्या वो कबाली का, क्या वो कबाली का, क्या वो कबाली का से खाली हो गया। क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। अगर भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते तो इस तरह धाम पर प्रलय हो जाता। विराट पारासुर को सावधान करने वाला वो इस मृत्यु लोक में कौन पैदा हो गया। एक बार मैंने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मैंने भगवान शंकर से कहा युद्ध नहीं, मैं युद्ध चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा बाणासुर तुमसे युद्ध करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मन कहा कब होगा। भगवान शंकर ने मुझे एक ध्वजा दी, बोले जाओ जाकर के इस ध्वजा को अपने वंश पर लगा देना, और जिस समय यह ध्वजा झुक जाए समझ लेना तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। देख रहा हूं भगवान शंकर की दी हुई पताका आज हमारे वंश वजह की तरह लहरा रही है। फिर आज बाणासुर को सावधान करने वाला कौन? विदित कराया जाए। भगवान शंकर विदित कराओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा। सीता स्वयंवर उस मिथिलापति की राजधानी में वहां जाने का विचार आया है। उस लंकापति अभिमानी में राजा जनक अपनी बिटिया का विवाह कर रहे हैं, लेकिन हृदय में जाने का विचार उस लंकेश्वर यानी कि लंका के राजा रावण के हृदय में आया है। ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन हो? ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो सिद्ध सक्रिय रावण के पास है। ये रावण वहीं जा रहा होगा। ठहर जा लंकेश, तू वहां जाएगा उपद्रव करेगा, लेकिन बाणासुर के द्वारा ऐसा कदापि नहीं होने देगा। बाणासुर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसके पहले मिथिला पहुंचना चाहिए।
लेकिन इसके पास पुष्पक की गति मन से चलता है और इसके पहले पहुंचना है। याद आया भगवान शंकर ने मुझे 7 घाट की माला दी थी, कहा था बाणासुर का स्मरण करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे। तो भगवान शंकर की उस 7 घाट का मुझे स्मरण करना चाहिए। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। और देख रहे हैं आप लोग ये वीर रस भरी प्रस्तुति महाराज बाणासुर जी की। और इसी प्रस्तुति में आप हैं पुनः श्री भारत बापू जी। श्री भारत बापू आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज बाणासुर जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। बापू जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आगे मिथिला वेद का प्रतिष्ठापित भगवान शंकर के पिनाक श्री प्रेमराज जी राजपूत आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज बाणासुर जी के लिए। और हमारे पवन राजपूत जी उनके पूज्य पिताजी की ओर से ये 51 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप बाणासुर जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पिनाक बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। देश देशांतर से आए हुए निर्पालो, तुम्हारे लिए घोषणा है। घोषणा यह है यहां पर राजा जनक अपनी बिटिया का विवाह कर रहे हैं, यानी कि अच्छा कार्य हो रहा है। अगर इस कार्य में किसी ने व्यवधान मचाया तो याद रखो वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान हो जाओ, सावधान, सावधान, सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। आज ग्रहण पड़ा हुआ है, क्यों व्यास जी? लेकिन अब रावण आ गया है, आज यहां पर भी ग्रहण मिथिला में भी पड़ जाएगा। आज ग्रहण पर ही ग्रहण ही पड़ेगा आज। हाँ बिल्कुल यही होगा, इसीलिए तो हम ग्रहण डाल रहे हैं, क्योंकि ये भी स्थान बचना ना चाहिए ग्रहण से। जिस समय आप पर मैं दृष्टिपात करता हूं और चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि राजा जनक के द्वारा आप पर आधारित होकर के जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय उचित नहीं है, क्योंकि ये संसार जानता है ये प्रतिज्ञा राजा जनक के द्वारा राजाओं के लिए है। और राजाओं के लिए ये धनुष क्या है? मैंने कहा था कि यहां मिथिला में ग्रहण डालेंगे, ग्रहण पड़ेगा। ये धनुष और राजाओं के लिए क्या है? नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। और राजाओं के भुजा रूपी बल को ग्रसन करने के लिए ये राहु है। जैसे भुजा रूपी जो चंद्रमा का बल है, राजाओं का चंद्रमा रूपी विधु, विधु नामित चंद्रमा। अब चंद्रमा में पड़ा है तो ये भी राजाओं का बल है चंद्रमा। और ये धनुष है राहु। और ये प्रतिज्ञा है राजाओं के लिए। और जब राजाओं के लिए प्रतिज्ञा है और ये है राहु, तो राजा क्या इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? ना कर पाएंगे, क्योंकि राजा आएंगे यदि तो ये ग्रस लेगा, ग्रसण कर लेगा। और जब ग्रसण कर लेगा तो राजा जनक की ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी। और ये राजा जनक ही नहीं, ये तो संसार जानता है कि ये गरुए कठोर विदित सब काहू। इसलिए आज ये रामायण इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगाता। सावधान, धनुष खंडन नहीं होगा। डर गए क्या आप लोग? डर लग रहा है? डर लग रहा है? रावण आ गया, डर रहे हो क्या? ये बात अभी मैं हूं, तुम डरने की चिंता ना करो।
मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया तो पाया क्या राजा जनक का जीवन जल में एक जलत की बात है। जो उन्हें काटा बुए ताए बुए व फूल। राजा जनक का सिद्धांत ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, फूल बिछा देते हैं। अब मैं राजा जनक तो हूं नहीं, मैं कौन हूं? बाणासुर। राजा जनक फूल बिछाते होंगे, मैं थोड़ा बिछाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि जो हमें कांटा दिखे तार दिखे हम भाला, और आज ये पप्पू भी क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। चलो चल करके मिला जाए। वेदाध्यायी कुलभूषण कच्चर नगरी के स्वामी अशोक वाट का बिहारी मिथिला में एकानन में जय श्री शंकर भगवान। बलपुत्र श्रोणपुराधीश बल सुगन जय जय श्री शंकर भगवान की जय जय श्री शंकर भगवान। हमने आपकी घोषणा सुनी, आपकी घोषणा हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। भाई घोषणा इसलिए अच्छी नहीं लगी, आपने धनुष पर प्रतिबंध लगाया कि धनुष का खंडन नहीं होगा, कोई राजा धनुष का खंडन करने नहीं आएंगे। तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न है आपसे, और नहीं प्रश्न करूंगा तभी तो उत्तर मिलेगा। नहीं प्रश्न ना भाई देखिए, प्रश्न इसलिए क्योंकि आपने प्रतिबंध लगाया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो प्रतिबंध लगाया किस अधिकार से लगाया? क्या आपके पास वो अधिकार है प्रतिबंध लगाने का? अगर अधिकार है तो आप हमें समझा करके बताएं, मैं अपनी वाणी को यहीं पर अल्प विराम कथता हूं। अगर अधिकार नहीं होता, जा लगे ब्रह्म सृष्टि तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी, भुजबल विश्व वश्य करी राखे से कौन न स्वतंत्र। और जहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर विपरीत कार्य होता है, अगर अधिकार न हो तो कहा जबरदस्ती अनाधिकार चेष्टा करेंगे वहां पर जाकर के। भाई व्यक्ति वहीं पर तो बोलने की सामर्थ्य रखेगा जहां पर उसकी बात का कुछ वजन होगा, कि अन्यथा में रास्ते रास्ते चलते वो भक्ता फिरेगा तो कहेंगे लोग पागल है कि नहीं? बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए, हार होनी चाहिए या जीत होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन सामने से लड़ सको ये औकात होनी चाहिए, ये औकात होनी चाहिए। हमारा ठीक एक बिंदु था कि ये राजा जनक भी जानता है, तुम भी जानते हो, सारा संसार जानता है कि ये राजाओं के लिए ये धनुष क्या है। नृप भुज बल विधु, विधु नाम है चंद्रमा, और राजाओं के भुजा रूपी बल जो चंद्रमा के समान है, उसको ग्रसण करने के लिए राहु है, ये राहु। और ये प्रतिज्ञा है राजाओं के लिए, तो जब राजा इसको तोड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज, जय तोरा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही कहां से प्राप्त होगी? क्योंकि इनको टूटना ही नहीं उन राजाओं के द्वारा है, तो पूर्ण प्रतिज्ञा कैसे होगी? चलिए, बहुत अच्छी बात। पंडित जी वही बात आ गई कि सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगो भी होते हैं। वही बात आ गई सामने। आपने जो ये अर्थाली पढ़ी कि शिव पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज जो तोड़ा, क्या यह घोषणा हो चुकी है? अभी नहीं हुई, हो गई बात। बीच में ना बोलो, जब मैं कथ्यताम कर दूं तब बोलो, ठीक है? बीच में बोलोगे तो बहुत मारे जाओगे। एक बार हाँ, रावणम ग्रहणम तू वायु सनधम, भाषा शैली का सुधार करो। अरे सुनो, एक बार नहीं, मिथिला है ज्ञानियों का, मिथिला इसलिए बोल रहा हूं, मिथिला है, योगी का राज है, और योगी में योगी के राज में गुंडाई नहीं चलेगी। एक बात ध्यान दे लो, भाषा शैली में सुधार करो। भाषा शैली मारे जाओगे, मारे
और जी हाँ, बस ये मार खाना तुम्हारी पुरानी आदत है। संवाद बिल्कुल होना चाहिए, जोरदारी से हो, लेकिन एक एक लोग के द्वारा। भाषा शैली में सुधार होना चाहिए। श्री भारत सिंह बापू जी, श्री भारत सिंह बापू 100 मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए प्रदान कर रहे हैं और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री त्रिपाल भैया और मनोज भैया। 51 मुद्राएं आपकी ओर से भूपेंद्र यादव जी और भैया संतोष यादव जी। 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी दोनों विद्वानों के लिए साधुवाद। देखिए, अगर मैंने कहा कि यहां मारे जाओगे तो कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा भाषा चाली सुधारो। क्या मैंने गलत कहा? मारे गए हो। यहां हारना और मारना एक बराबर होता है कि नहीं होता? किसी से हार जाओ या मार खा जाओ बराबर है। और तुम इसी राजा जनक से हार चुके हो, तो फिर यहां दोबारा मारे जाओगे तो कौन बड़ी बात है? है कोई बड़ी बात नहीं है ना? बड़ी बात। चलिए दूसरी बात, अब आपके बिंदुओं पर आता हूं। आपने कहा कि राजाओं के लिए यह धनुष राहु के समान है, बल ग्रसित कर लेगा, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा रहा हूं। मैंने सीधा आपसे प्रश्न किया था कि प्रतिबंध लगाने का अधिकार आपको किसने दिया? भाई, प्रतिबंध कौन लगा सकता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति प्रतियोगिता प्रारंभ करता है या उस प्रतियोगिता का अध्यक्ष होता है, ये जो अध्यक्ष होता है वो प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है? या जिसने प्रतियोगिता को प्रारंभ करवाया है वो प्रतिबंध लगा सकता है। क्या आपने इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करवाया? यह अधिकार आपको कहां से मिल गया? आपने करधाली पढ़ी थी कि मैं विश्व विजेता हूं। क्या आपने राजा जनक को जीता? राजा जनक को जीता होता, आप चाहे जहां जीतते आए हो। मुझे तो लगता है कि आपने आज तक एक तो मुसरिया नहीं मारी है। बड़े अपने आप को वीर बनते हो, वीर बनाते घूमते हो कि नहीं मैं वीर हूं, मैं बलवीर हूं। एक बता दो कि एक तो अगर तुमने मुसरिया मारी हो तो बता दो, युद्ध में अगर किसी को जीता हो तो बता दो। कथताम मैंने एक बात कही थी कि भाषा शैली का सुधार करो, अन्यथा यदि यहां से मैं तुम्हें गाली भी दूंगा तो यह मुझे प्रमाणित करेगा कि रावण ने ठीक किया है। लेकिन तुम यदि अशिष्टता का परिचय दोगे तो यह समाज तुम्हें स्वीकार न करेगा। क्यों? क्योंकि यह रावण का सिद्धांत है, पुन पुन सिंहनाद करी भारी और देई देवतन गारी पचारी। रावण देवताओं को तो गाली देता है जिनकी ये लोग घंटी बजाते हैं। अगर उनको गाली दे रहा है, अगर यहां भी गाली दे देगा, कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा। इसलिए मैंने श्रीमान जी आपसे कहा था, आपने मार्ग भटका दिया। मैंने एक मार्ग दिया था और प्रमाण यहां से दिया था, लेकिन उसको आप स्पर्श नहीं कर पाए। आपने कहा ये आपको अधिकार किसने दे दिया? मैंने एक वो भी प्रमाण यहीं से दिया था कि भुजबल विश्व वश करी राखे को न स्वतंत्र। मैंने किसी को भी स्वतंत्र नहीं रखा, और जब स्वतंत्र नहीं रखा और जब मेरे स्वर्ण रंध्रों में ये आवाज पहुंचती है कि वहां पर मेरे विपरीत कार्य होता है, तो रावण वहां पर पहुंचता है और पहुंच करके अपने अनुकूल वो कार्य को बनाने का प्रयास करता है। वही यहां पर कर रहा हूं। या तो फिर इसके पन्ने फाड़ डालो, या तो इससे बोलो, या तो फिर पन्ने फाड़ डालो। दूसरी एक बात तुमने और मुझ पर चोट की कि तुम मारे गए हो, और उदाहरण क्या दिया? राजा जनक का। श्रीमान जी, और राजा जनक तो राजा जनक रहे। त्रैलोक्य में कोई भी विश्व साहित्य में कोई तुम्हें ऐसा रावण जैसा भूतो ना भविष्यति, ऐसा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। अरे तुम मारने की बात कर रहे हो और रावण को आज तक स्पर्श नहीं कर पाया, और जिसने भी स्पर्श करने का प्रयास किया तो रावण क्रोध अनल निज जल करके वो भस्म हो गया है। तुम मारने की बात कर रहे हो? क्या राजा जनक से हमारा युद्ध हुआ? यदि युद्ध हुआ हो तो मैं यहीं से बिंदु अल्प विराम दे रहा हूं, आप उत्तर कीजिए। मैं उत्तर की प्रतीक्षा में, और ये समाज भी जिज्ञासु है। और आप हैं श्री रमैया अहरबार जी। रमैया अहरबार जी,
आपकी ओर से 151 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के संवाद में प्रदान है। साधुवाद। चलिए बोले राजा जनक से कोई युद्ध नहीं हुआ। देखिए जहां तो छोड़ा अपने वहीं चले रहा हूं। बानी ऐसी बोला था जैसे बोले कौआ, और हमरी तुमरी कैसे पटे हम सभा से तुम। अच्छा हम फौगा है। हाँ बिल्कुल है यो, अपने मुंह से कह दो तो और अच्छी बात है। चलिए बोले राजा जनक से युद्ध नहीं हुआ। देखिए हारना और जीतना क्या युद्ध में ही निष्फल है, युद्ध में ही क्या ये नियम है कि जब किसी से युद्ध किया जाए तभी हारना जीतना होता है? आप राजा जनक से शास्त्रार्थ में हारे थे, शास्त्रार्थ में, ठीक है। और जब हारे हो तो स्वीकार काहे नहीं करते कि हारे हो? उन्होंने कहा मैं युद्ध में नहीं हारा है। वही बात है जहां तक गाल बजावन लागे तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, मिथिला में आना नहीं चाहिए है? दूसरी बात आपने कहा वो क्या कह रहे थे कि मैंने सबको जीता, एक अर्धाली पढ़ी थी। हाँ हाँ फिर से पढ़िए। नहीं राक्षस को ना हमारे सामने शुद्ध बुद्ध मंडली बलरामो राज करत निज मंत्रो। ये बताओ तुम कहीं के राजा हो? राजा हो कहीं के? बताओ राजा हो तुम कहीं के? अल्प विराम के रुक जाओ, में बोले क्या कहीं के राजा हो? रुक जाइए राज सुन रुक जाओ। वो जब मैं कथिता बोलूं तब बोला। अब जहाँ कहते हो कि बोलो भी, जब मैं बोलता हूँ तो कह रहे हो कि जब मैं जितना कहूँ उतना बोलो, जितना कहूँ उतना बोलो, जितना कहूँ उतना बोलो। हाँ ना में जवाब दो, ठीक है? हाँ ना में जवाब दो। बोले तुम कहीं के राजा हो क्या? तुम कुछ नहीं हो और ना कभी कुछ बन पाओगे। कैसे? राज करज निज मंत्र, अपनी मंत्र। देखिए राजा जब बनता है, राजा जब जिसको बनाया जाता है तो सागर के जल से उसका तिलक किया जाता है। क्यों भैया जी? किया जाता है। और जब सागर के जल से तिलक किया जाता है और बहुत से राजा इकट्ठे होते हैं, वो लोग राज मुकुट पहनाते हैं। लेकिन पंडित जी ने क्या किया? राज करत निज मंत्र, अपनी ही मंत्रा से स्वयं अपने आप को राजा मान लिया, स्वयं अपने अपना आदेश चलाने लगे। तो क्या ये कोई वीरता हो गई बात? अभी नहीं, रुक जाओ। अब क्या कह रहे थे? मैं गारी दूं तो सब चलेगा। क्या कह रहे थे? मैं गारी दूंगा। रावण अगर गारी देगा तो सब ठीक है, दूंगा। बोले मारे, सुनो अब सुन लो, अब मारे जहां जहां गए हो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। हम नहीं, कैसे नहीं, समय का भोजन नहीं होता, बिंदु नहीं छूटा, समय का भोजन भोजन नहीं ना, बिंदु जो रखा है उसको ले ले हो। तुम सुनो, मेरे पिता श्री बलि को जीतने गए थे तुम। बलि जीतने गयो पाताला, नहीं वो बाली है, वो बाली है। मेरे पिता बलि को जीतने गए थे, इनको घुड़साल में बांध लिया था। जब घुड़साल में बांध लिया था, अगर मैंने मारने की चर्चा की है तो साधारण नहीं हुआ। क्या खेले हैं बालक मारे, अरे राम मारे, खेले हैं बालक मारे जाई। और मेरे पिताजी को दया लगी, बोले अब छोड़ दो, तो छोड़ दिया है, छोड़ दिया। तो सुन लो, ये ना बताओ कि तुम कहां कहां मारे गए हो। हमने स्वयं तुमको मारा है, और जब मारा है तो स्वयं कहते हैं कि मार अब दोबारा ना खाना हो। एक बात ध्यान दे लो, कथता हूं। भूसा का ढेर इतना लगा दिया है कि अब इसको हम कहां तक समेटेंगे। समस्या तो ये हमारे समझ में नहीं आ रही। इसीलिए हमने कहा था क्योंकि ज्यादा जो बोलता है वो पता नहीं कहां से कहां ना। हमने जो एक बिंदु रखा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमारे बिंदु को श्रीमान जी ने नहीं पकड़ा। क्योंकि हमने यहाँ प्रतिज्ञा धनुष खंडन पर इसलिए की क्योंकि ये राजाओं के लिए ये जो चंद्रमा रूपी ये राजा बल यहाँ पर लगाएंगे, उसके लिए राहु है, उसको स्पर्श नहीं कर रहे हो। मार्ग भटकाने का प्रयास कि हमारे बाप ने जीता, जनक ने जीता, सब ने जीता, लेकिन उस बिंदु को जरा भी स्पर्श करने का साहस नहीं आ रहा, जो कि मूल बिंदु है, जिसको हमने एक धरातल बनाया था। तुमने एक बात और कही कि हम सवा शेर तुम पौवा, हम यहीं से प्रारंभ होंगे। अच्छा जरा विचार कीजिए,
तराजू के दो पड़ले होते हैं। एक में 1.25 सेर रख दिया जाए और एक में पौवा रख दिया जाए, तो पौवा वाला जो पड़ला होगा ये ऊपर होगा कि नीचे होगा? कहां होगा? ऊपर होगा। और 1.25 सेर वाला नीचे होगा। तो श्रीमान जी चाहे तुम 1.25 सेर नहीं 1.25 पसेरी बन जाना, हमसे नीचे ही रहोगे, क्योंकि युद्ध भूमि में वही लड़ेगा। कायर को यदि अस्त्र और शस्त्र दे दिए जाए और युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वो कायर करेगा क्या? अपने अस्त्र शस्त्र वही छोड़ देगा। युद्ध क्षेत्र में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा हो, जिसका बड़ा कलेजा है। और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेज दिए जाते हैं कि जाओ मरो, है कि नहीं? इन्होंने एक बात कही कि राजा जनक के यहां पर तुम पराजित हुए। मैंने कहा कोई सूत्र, कोई कुछ पढ़ करके हमें बता देना। पहले तो हमने कहा क्या युद्ध हुआ? तो तुमने युद्ध, भाई हार और जीत ये कहां होती है कि उस जगह युद्ध हुआ, ये दूसरे देश से युद्ध हुआ तो ये देश हार गया? यही तो होता है कि शास्त्रार्थ में आज तक कभी हार जीत आपने सुनिए कभी? शास्त्रार्थ में क्या हार जीत सुनिए? और फिर रावण जैसा क्या वो पराजित होने वाला जिसको स्वयं भगवान शंकर के द्वारा बुद्धि प्रदान की गई हो? आज तक इसीलिए मैंने कहा है कि रावण ग्रहणम तु वायु ग्रहणम, और रावण ये साधारण रावण न समझ लेना, भूतो न भविष्यति। ये बुद्धि श्रीमान जी तुम जब गुरुकुल गए हो तब तुमको शिक्षा मिली होगी। और हमें जब हमने 10 सिर भगवान शंकर को समर्पित किए तो 10 सिर के बदले में भगवान शंकर ने हमको 10 वस्तुएं प्रदान की। और जिसको बुद्धि भगवान शंकर ने दी हो तो क्या वो कहीं पराजित तो हो सकता है? शास्त्रार्थ में जिसको स्वयं गुरु कहा गया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरु के द्वारा जिसको बुद्धि ज्ञान, बुद्धि माने होता है ज्ञान, थोड़ा जिसको बुद्धि कैसे प्रमाण दे रहा हूं तुमसे, उफान न मारो, क्योंकि जो तुमने ये भूसा का ढेर लगाया तुमसे ही मैं समटाऊंगा। मैंने जब 10 सिर अर्पण किए तो गिन लेना श्रीमान जी, 10 सिर के बदले में मुझे भगवान शंकर के द्वारा 10 वस्तुएं प्राप्त हुई। कौन? सुख है। मेरे जैसा सुख शायद ही कहीं त्रैलोक में देखने को मिले। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, ये किस प्रकार से बढ़ रहे हो गए? 10। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जे में प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ये 10 सिरों के बदले में रावण को मिले हैं। और जहां पर बुद्धि भगवान शंकर के द्वारा मिले वो पराजित तो हो जाए, कभी नहीं हो सकते। आप स्पर्श, हमारा मूल बिंदु क्या था? तुमने कहा कि बलि जितने गए पताला, हमारे यहां पर और कैसा संकेत किया श्रीमान जी? एक तो पहली बात तुमने हमसे एक बात ये कही थी उस समय कि जो तुम ये कह रहे हो कि क्या प्रतिज्ञा हो गई, जरा कहने के पहले सोच लिया करो कि हम कह किसके सामने रहे हैं, कि क्या प्रतिज्ञा हो गई? और तुमने कह दिया कि सोई पुरार को दंड कठोरा। और जो ये प्रमाण दे रहे हो कि बलि जितने गए पताला, तो क्या ये यहां का प्रमाण है? भाई जो जिस धरातल पर आप खड़े हैं, जो ये प्रमाण दे रहे हैं, तो क्या इस स्थान के ये प्रमाण है? जाकर तुम प्रमाण दे रहे हो, ये कह कौन रहा है? कहने वाला स्वयं संदेह में है, क्योंकि वो घटना यहाँ की नहीं है। वो है बलि जितने गए पताला, राखे बांध शिशुन है साला, खेले बालक मारे जाई दया लाग। बल ये यहाँ की घटना नहीं है, आगे की है। वो स्वयं में संदेह है, पूछ रहा है कि इनमा रावण तय कवन, इनमें तू कौन सा रावण है? सत्य बदई तजमात, तुम उससे सत्य सत्य बतला। जब स्वयं संदेह में है, अगर संदेह में ना हो तो क्यों ये कहे कि सत्य सत्य बतला? अरे स्पष्ट कह देना चाहिए कि तुम ही हो, और तुम हमसे 16 दूनी 8 का पढ़ा रहे हो। मेरा बिंदु फिर वही है श्रीमान जी। और आप हैं आशिक भाई मांझपट्टी ग्राम धमना से। आशिक भाई मांझपट्टी ग्राम धमना 51 मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। इन्होंने एक बात कही कि ये योगी का राज है,
तो श्रीमान जी, योगी के राज्य में जब भी किया गया है तो हमारे जैसे ब्राह्मणों को मार करके पानी में डुबाया गया है, हत्या की गई है। लेकिन इस योगी में यह सामर्थ्य नहीं है। अरे डुबाया होगा उन ब्राह्मणों को, ये भी तो ब्राह्मण वो शंख घड़ियाल बजाने वाला ब्राह्मण नहीं है। ये जब भी बजाता है तो श्रीमान जी ये बजाता है, यही बजाता है। तुमने कहा था कि गाली दोगे तो मारे जाओगे, अरे हम तुमको यहां पर गाली दे रहे हैं। ए बालासुर, अब भाग भाग। पागल हो गए क्या? भाग भाग। अब कह रहे हो पागल हो गए क्या? भागे कि ये पकड़ में आ रहे हैं। देखो अब गाली आए हम दे रहे, सुनो उसको। अरे बालासुर, कह रहे पागल हो गए नहीं, पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि श्रीमान जी हम पागल ही अच्छे हैं। अगर अच्छे बन गए तुम्हारे सामने आ गए तो टिक ना पाओगे, हमें पागल ही रहने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो बालासुर अब जाग जाग, या तो फिर यहां से भाग भाग, क्योंकि बातें सुन तेरी बार बार मेरे उरंतर लगी आग। बालासुर अब तू भाग भाग, मैं हूं एक अकेला जग में, इसीलिए मैंने कहा था कि भूतो ना भविष्यति। मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा ये बात। अरे सारे अब आइए हंसी भाई, सारे को अगर सारा कह दिया जाए तो हंसी आएगी, और ये भी एक गाली है कि नहीं? अरे सारे बीछी का मंत्र ना जाने, पहले बीछी का मंत्र पढ़ करके आओ, सीख करके। अरे बीछी का मंत्र ना जाने, वो छोड़ रहा है ये शेषनाग। बालासुर अब जाग जाग। और इसी प्रस्तुति में आप हैं पुनः आशिक भाई मांझपट्टी ग्राम धमना। आशिक भाई की ओर से ये 51 मुद्राएं पुनः दोनों विद्वानों के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। बानी इतनी बोल दिए जैसे रात की ढेरी, और तुम खाचित करवे में हम कह लगे कितनी देरी बहुत देर थोड़ा लगेगी। अरे थोड़ी सी, ज्यादा देरी थोड़ा लगेगी हमें। चलिए देखिए, इनका पहला बिंदु यह था कि बोले राजा जनक से कोई युद्ध नहीं हुआ, शास्त्रार्थ हुआ है और युद्ध में हार जीत होती है। इनका एक बिंदु था। सत्य बताना कि हार जीत खेल में होती है कि नहीं होती? खेल में होती, और खेल हम किसी भी प्रकार का खेल सकते हैं। युद्ध भी एक खेल है कि नहीं है? शास्त्रार्थ भी एक खेल है। अरे बीच में अब देखो, बहुत जल्दी जब पकड़े गए हो तो काहे के लिए भड़बड़ा रहे हो? वहां अखाड़ा न छोड़िए महाराज, यहाँ आइए। ये अभी अखाड़ा छोड़े, ये अभी भाग जाएंगे, परेशान न हो ब्याज जी। हाँ, भगने वाला नहीं है श्रीमान जी, ये बात और समझ लेना। अरे परेशान ना हो, ये बता दिया, ये मेरे सामने दिया। अच्छा भाग गए, अच्छा भाग गए। अब ये जानने वाले हैं, परेशान ना हो। और तुम्हारी भी आत्मा जानती है कि हाँ कौन भगा है। किसकी आत्मा में? समाज भी जान जाए। अरे रुक जाओ, भड़बड़ाओ ना। और देखिए, भड़बड़ाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बहुत बता दिए आपने। तो देखिए, युद्ध भी एक खेल है, शास्त्रार्थ भी एक खेल है, और खेल हम किसी भी प्रकार का खेल सकते हैं, और खेल में ही हार और जीत होती है। पहले बिंदु का उत्तर। दूसरी बात, आपने कहा कि खेले बालक मारे जाई। अरे परेशान ना हो, और जब हमारे सामने तीव्र करके, क्योंकि हमारी भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए और तुम्हारी शुक्राचार्य के द्वारा बुद्धि को जब आएगा तो सीधा जाएगा, परेशान ना। हमारे सामने बिना खेले बालक मारे जाई, बोले लिखने वाले ने भी लिख दिया कि उनमें से तक कौन है तू? अब मैं भी पूछ रहा हूं कि कौन हो तुम? कौन हो?
सहस्राबाहु से युद्ध हुआ, सहस्राबाहु ने बांध लिया। जब बांध लिया तो जा पुलस्कर आए छुड़ावा। पुलस्त मुनि गए और जाकर के छुड़ा करके लाए। बाली को जीतने गए, बाली ने कांख में दाब लिया है। तो मैं भी पूछा हूं कि वहां से उनमें से ते कौन? रुक जा, बीच बनाई ना, बीच बनाई वहीं से ना, वहीं तो दे देना, परेशान ना हो, वहीं चलूंगा, दे देना, परेशान काहे हो रहे? हाँ, अब आपका अंतिम बिंदु था क्या कि जीजा लगता हूं मैं इसका, ये है मेरा साला, है यही था। महाराज तुम्हारी बहनी का क्या नाम है? हमारी बहन का? हाँ। किस बहन की बात पूछ रहे हो? 50 तो होगा। अब तुमको यही हमारा परिवार थोड़ा है? नहीं, थोड़ा बता दो तुम्हारी बहनी का क्या नाम है? ये हमारा थोड़ा मैंने सुना सूप डका कुआ रहा है महाराज। हमारी नहीं, कोर आ रहा है, नहीं है कौन? बहन है। बहन है? हाँ। किसकी? हमारी है। तुम्हारी? हाँ। किसको भी आई थी? जिसको भी आई थी तो उसको हमने मार डाला, क्योंकि हमने स्वीकार। अरे राम राम, अरे बहनी के पति को मार डाल तो मैं तो चुल्लू भर पानी में डूब करके कारण एक ये था ना। अरे राम राम, देखिए विद्युत जीवा को भी आई थी और विद्युत जीवा की बहन किसको भी आई? वाह, छाती ठोक के बता रहे हो महाराज। छाती तो का नहार है। अभी तक तो हम सब ठोक देंगे। तो क्या कह रहे थे कि साले का साला, अब ये हमारे कौन है? साले का साला। अरे सारे के सारे है बड़ा भाई। चलो हम तुम्हारे साले हैं, लेकिन साला फिर साले का साला, फिर महत्वता किसकी है? ये बात महत्वता हुई कि नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हुई कि नहीं हुई? किस कारण से? ये पागल हो गए, इसको ले जाओ ग्वालियर ले जाओ। हो गई बात। ये पागल हो गया, इसको ले जाओ। क्योंकि तुमने ये जो संबंध बनाया तो विद्युत जीवा के कारण बनाया, तभी तो अपने आप को कह रहे हो कि हम साले के साले। तो कहे हमको इसीलिए तो कह रहा है कि तुम साले के साले। तो विद्युत जीवा को जब तुम इतना मानते थे तो क्या तुमने चूड़ियां पहन रखी थी? भाई तुमको बदला लेना चाहिए। अगर हमने तुम्हारे साले को जब इतना मानते हो कि वो हमारा साला है, अब इस नाते से, इस संबंध से तुम हमारे साले के जब तुम संबंध स्थापित कर रहे हो तो क्या युद्ध करने में उस समय चूड़ियां पहन रखी थी? अरे फिर वही बीच में नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूं बीच में वही बरसाती में ढक जैसे टर टर बोलने लगते हो। भाई अगर संबंध निर्वाहन करो तो फिर पूर्ण रूप से करो। अब ये थोड़ा क्या समय निकल रहा है तो तुम हमारे साले के साले। अरे जिस समय मारा था मैंने इसी चंद्रहास से मारा था, तुम्हारा कर्तव्य बनता था। ये तुम हमारे समान के योद्धा थे तो आकर के, इसीलिए मैंने कहा कि रावण भूतो ना भविष्यति। कह तो देते हैं लोग कि ये रावण ये है, रावण वो है, लेकिन रावण के सामने आया नहीं। जो भी आया है तो जल करके खाक हो गया। इसीलिए तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी। आज यहाँ पर खड़े हो, खड़े होने का कारण है कि तुम बचे हो, अभी तक हम बचाए हैं। और नहीं, जैसे विद्युत जीवा मारा गया वैसे तुम भी मारे जाओगे। दूसरी बात, एक बात इन्होंने और कही कि कहे, मैंने उस बिंदु को बिल्कुल हटा दिया था, मैंने स्पर्श नहीं किया था, कि कहे खेल खेल में आए वो जब हार जीत होती है क्या उसको नहीं माना जाता है? अच्छा, अगर श्रीमान जी हम तुमसे ये पूछ दे कि हमारा जो शास्त्रार्थ हुआ था किस बात को लेकर के हुआ था, केवल मैंने उसको नहीं स्वीकार किया था और राजा जनक ज्ञान कर्म उपासना तीन में हमारा शास्त्रार्थ हो रहा था और राजा जनक ज्ञान कांड उपासना कांड इनको स्वीकार कर रहा था। मैं कर्म कांड को स्वीकार नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे और कर्म ऐसे किए, अच्छे किए और फल मुझे ये मिला, इसलिए मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। और जब स्वीकार नहीं किया तो ये तो बात कहना उचित नहीं है कि नहीं तुम वहां पराजित हो गए। भाई ये पराजित होने वाली बात थोड़ा है। हम आपकी बात नहीं मान रहे तो इसका मतलब हम पराजित हो गए। अरे आप ज्ञान मार्गी हैं, आप उपासना मार्गी हैं, ये आपका मार्ग है, हमारा कौन सा मार्ग है? हमारा अलग मार्ग है। अब ये थोड़ा कि तीसरा ये सोच ले कि नहीं रावण हार गया या जनक हार गया। भाई हमने बात नहीं मानी तो ये फिर ये कह दो कि जनक हार गया। तुमने एक बात और कही, हम वहीं से चोट कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि दुनिया में कोई निराला नहीं
और इससे बढ़ करके कोई शिवाला नहीं। और रहना है तो इसके हो करके रहो। ये मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं। हमने कहा ये स्थल यहाँ का नहीं है जहाँ की बात तुम कह रहे हो। वही व्यक्ति, आप लोग जानकार होंगे, वही व्यक्ति उसी स्थान पर यह भी कह रहा है कि सो पढ़ लेना श्रीमान जी कभी पन्ने खोल करके, ऐसा स्वरूप न मिलेगा। सो भुजबल राखेऊ उर घाली और जीते साहस बाहुबली बाली। रावण, तुम वो रावण हो जिस बल को तुमने हृदय में छुपा रखा है। वही व्यक्ति कह रहा है कि जिस बल को पाकर के जीते साहस बाहु बलि बाली, तुमने सहस्त्रा बाहु बलि और बाली को जीता है। तो फिर या तो ये पन्ने फाड़ दो यहां से, उसी स्थान का मैं प्रमाण दे रहा हूं श्रीमान जी, यहाँ का नहीं। अगर तुम अपनी बात को सत्य कह रहे हो तो फिर ये भी बात सत्य है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार उसी पर चलिए चलिए महाराज, अब रुक जाइए, अब यही रुके। बोले या तो ये पन्ने फाड़ दो, तो मैं भी ये कह रहा हूं क्या ये पन्ने फाड़ दिए जाए? जाए पुरस्कार आए छुड़ावा। पुरस्कार मेरे बाबा का नाम है। नहीं, मेरे बाबा का। पुलिस किसके बाबा का नाम है? मेरे बाबा का। तो ये पन्ने फाड़ दिए जाए। अबस रुक जाओ, बीच में नहीं, रुक जाओ, बड़बड़ाओ ना, तुम वहीं मिलूंगा जहां तुम मिलना चाहते हो। क्या ये पन्ने फाड़ दिए जाए? दूसरी बात, अब आपने कहा कि मैंने अपने जीजा को मारा, यानी कि सूपरेखा के पति को विद्युत जीवा को मारा, और विद्युत जीवा के नाते ये संबंध जोड़ रहे हो। तो तुम कहां गए थे? तुम कहां गए थे? तो महाराज एक बात और ध्यान दे ले, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ताड़का जब मारी गई, फिर तुम कहां गए थे? मारी गई। रुक जाओ, ताड़का मारी गई। पता नहीं है? मारी गई ताड़का, पता नहीं है? अरे सब पता है, ये ढोंग ना। अगर हमको पता होता, ये राजू बनने का नाटक न करो। ये राजू बनने का, अगर हमको पता होता। बीच में नहीं बोलो, अपने क्रम में बोलना, ठीक है। दूसरी बात, बोले राजा जनक से जो मेरा शास्त्रार्थ छुटा था, ज्ञान उपासना कर्म, ठीक है, मैंने कर्म को नहीं अपनाया। बोले कर्म को मैंने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे, लेकिन मुझे पापी बना दिया गया। तो क्या तुमने कर्म अच्छे किए थे? भैया अच्छे कर्म करोगे तो फल कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। जो जस करे सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जब कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। अगर तुमने कहीं ना कहीं पर कर्म गलत किया है, तब तुम आज इस रूप में खड़े हो गई बात। अब यही से ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं चाहते व्यास, या तो फिर समय आप बता दीजिए या तो संकेत ना करिएगा। हाँ, कारण यही है ना कि फिर मानसिकता बिगड़ जाती है। हम लीजिए बहुत ही समाज में उत्तर दे रहे हैं। आपने कहा कि गर्भ